हेलो एवरीवन, आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि इसमें निफ्टी भी एनालिसिस है, इंडस बैंक भी है, एसबीआई भी है, बंधन बैंक की भी एनालिसिस है और यहाँ पे आप ये देख रहे हो बैड बैंक जो हमने वीडियो बनाई थी इसके बारे में भी एक इंफॉर्मेशन है। इवन जो आज रिलायंस का एक एडिशनल बात करेंगे, उस रिलायंस में जो ये एमएससीडी हमने सिखाई थी उसका लाइव प्रूफ दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? लाइव प्रूफ। तो इसीलिए स्क्रीन मैंने कहा शेयर कर देता हूं। जो वीडियो नहीं देखे हैं या मिस किए हैं उनको आज पता चलेगा कि क्यों मैं कहता हूं वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर ले, वरना इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो मिस होने के चांसेस रहेंगे। तो पहले मार्केट की चाल को समझ लेते हैं। सेंसेक्स 190 पॉइंट गिरकर 31,371 पर बंद हुआ है और निफ्टी 43 पॉइंट गिरकर 9197 पर बंद हुई है और बैंक निफ्टी 88 पॉइंट गिरकर 18,863 पर बंद हुआ है, जिसमें अगेन एजुकेशन का पार्ट। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयर में खरीदारी है, निफ्टी के 50 में से 31 में खरीदारी है और बैंक निफ्टी के 12 में से 7 में सेलिंग का प्रेशर है। ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें कुछ आगे काम आने वाली है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो डेटा नया मैंने 5 दिन से शेयर किया है और जब से 5 दिन से शेयर किया, आप गौर करो मार्केट साइडवेज है। मार्केट का कोई भी क्लियर रिदम नहीं है। ऊपर जाती है, नीचे आती है, नीचे आती है, ऊपर आती है और एग्जैक्टली जो निफ्टी सेंसेक्स या बैंक निफ्टी में एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन बाइंग एक दिन सेलिंग, कुछ इसी तरीके से चल रही है। अब इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो बहुत गिर गया है, -16.7% मार्च में आया है, जबकि सेम मंथ लास्ट ईयर 2.7% का ग्रोथ था। तो आप समझ सकते हैं क्या कहानी है, कोरोना का इम्पैक्ट कितना बड़ा है जो इतना बुरा हिट दे रहा है। वीडियो की शुरुआत में मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया था और मैंने आपको एक बैड बैंक का बारे में दिखाया था जो वीडियो मैंने बनाई थी। अब वो बैड बैंक की एक खबर आई है। क्या खबर है? इंडियन बैंक एसोसिएशन ने आरबीआई को बैड बैंक का प्रस्ताव भेज दिया है और आईबीए ने, यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने, इस प्रस्ताव में, ये जो प्रस्ताव है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, आरबीआई में, दोनों जगह दिया है। सरकार और आरबीआई से राय भी मांगी है और मंजूरी के लिए भी चीजें भेजी है और इस प्रस्ताव में जो बैड बैंक को बनाना है उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प भी मांगी है। अब आप सोच रहे होगे ये न्यूज़ तो बड़ी अच्छी है लेकिन मैंने देखी नहीं। तो अब देखी नहीं तो वीडियो के सेक्शन में जाइए, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि ये अगर बन गया ना, आप लोगों का जो पैसा डूब जाने पे आपको बड़ी टेंशन हो जाती है, वो टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो नहीं देखा तो आज ही देखिएगा। अब बात कर लेते हैं इंडस बैंक की। अभी इंडस बैंक में एक बड़ी खबर है, वो ऑफिशियल नहीं है बट खबर पे ध्यान रखना। हमारी स्टॉक में पोजीशन होती है तो हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो जापान की इंश्योरेंस कंपनी है निप्पॉन लाइफ, वो इंडस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के फिराक में लगी है और बातचीत चल रही है, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है। ठीक है, और अगर जो निप्पॉन लाइफ है इसका इंडस बैंक के साथ करार हो जाता है तो भारत में निप्पॉन लाइफ का जो इंश्योरेंस, निप्पॉन लाइफ का इंश्योरेंस का काम है, ठीक है, तो भारत में निप्पॉन लाइफ के इंश्योरेंस कारोबार को बहुत ही मजबूती मिलेगी। और आप जानते हैं कि किसी भी बैंक का जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल माना जाता है और इस नज़रिए से निप्पॉन लाइफ को बहुत स्मूथ एंट्री इंडिया में मिल जाएगी। और चूंकि उनका इंश्योरेंस सेक्टर मजबूत है और इंडिया में इनके द्वारा नेटवर्किंग मजबूत है, तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा मिलेगा। जहाँ तक आपको पता है इंडस बैंक बैड लोन से जूझ रहा है, जिसके कारण उसके रेटिंग डाउनग्रेड की भी संभावना बनी हुई है और इसके कारण 1 अप्रैल में इंडस बैंक ने मॉर्गन स्टैनले और सिटी को प्राइवेट इन्वेस्टर से 50 से 75 करोड़ रुपए जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इवन इसके अलावा भी हिंदुजा फैमिली ने इंडस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 15% से बढ़ाकर 26% की थी और आप जानते हैं कि इंडस बैंक में हिंदुजा फैमिली की मेजॉरिटी हिस्सेदारी है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। इससे पहले भी इंडस बैंक पे एक बार बल्क डील हुई थी, वो अगेन आप उसी तरह वीडियो के सेक्शन में जाके देख सकते हैं जिसमें किसने स्टेक लिया था। तो ये थी इंडस बैंक की खबर। लेकिन अब
आप ये सोच रहे हो खबर तो हो गया, अब टेक्निकल लेवल। तो देखिए जो टेक्निकल चार्ट मैंने देखा है इंडस बैंक का, उसमें बहुत ही साइडवेज चल रहा है, कोई भी टेक्निकल लेवल पे ना बाय बनता है ना सेल बनता है। तो मेरा ये मानना है अभी तो इंडस बैंक में हाथ ही ना डालिए। अगर न्यूज़ कंफर्म होती है तो रिएक्शन देखने को मिलेगा, फिर उसमें कहीं ब्रेकआउट हो तो सोचिएगा, बट डल मूवमेंट में भूल से भी हाथ मत डालिएगा। ये इंट्राडे की बात बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हुआ इंडस बैंक एनालिसिस का क्लीन क्रिस्प एनालिसिस। अब बात करते हैं रिलायंस की। आज सुबह ही ट्विटर पे हमने एक पोस्ट डाली थी। क्या पोस्ट था वो सुनिएगा। एक ऐसी न्यूज जिसके दो साइड हो सके, कुछ समझ सको तो कमेंट करना। और वो न्यूज थी, रिलायंस आज लास्ट चांस है बाय का, अगर आप राइट इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो। समझदार को इशारा काफी। और कल के वीडियो में मैंने बताया था 1608 से मेरा सेल एज इट इज है, हम होल्ड हैं, वही सेल में रहिए, सेल साइड में रहिए। रिजल्ट आप देख चुके हो, 1466 का हाई मारा, यानी 1608 से 1466, 142 पॉइंट का गेन, वो भी सिर्फ 2 दिन में। अभी तो लाइव दिखाने वाला हूं कुछ चीजें, पेशेंस से बिना भगाए देखिएगा, सीखने को मिलेगा। अब जो कुछ ज्ञानी बाबा लोग हैं, आई होप उनको मेरा जवाब मिल गया होगा, क्योंकि काम बोलता है, हैशटैग काम बोलता है मैं बहुत यूज करता हूं, लोगों को पता है। एवरीडे जब भी रिलायंस स्टेक बेच रही थी, मैं क्या बोल रहा था, देखिए स्टेक बेचना ये इनका काम है, क्योंकि इनको पैसे की नीड है। लेकिन इस स्टेक सेलिंग के चक्कर में हम ऊपर चढ़कर माल कभी नहीं खरीदेंगे। जो 950 का माल हमने खरीदा, 1500 में बुक किया, उसको हम क्यों ऊपर में खरीदें? कोई लॉजिक नहीं आता है, क्योंकि मैंने भाग के तो ट्रेड करना कभी सीखा ही नहीं है, और ना आपको कभी सिखाया है। और मैंने क्या बोला था, 1608 1620 मेरा रेसिस्टेंट और आर पार का लेवल है। वहां से या तो सेल बनेगा, या फिर जब आर पार होगा तभी कुछ फ्रेश हम सोचेंगे। एग्जैक्टली मार्केट वहां से गिर गया। तो इसको बोलते हैं एजुकेशन। आप अगर किसी चीज को पूरा नहीं सुनते हैं, पेशेंस के साथ नहीं सुनते हैं, किसी बिना एजुकेशन के आधा ज्ञान देते हैं, तो एग्जैक्टली यही कहानी होती है जो कुछ लोग कुछ दिन पहले रिलायंस के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो नीचे कमेंट कर रहे थे। तो काम बोलता है, चीज़ें दिखती हैं, और अपने आप अब चीज़ों को समझ में आ गया होगा। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि अब वो चीज़ जो मुझे दिखानी है, मैंने आपको दो चीज़ सिखाई थी, एक गैप, दूसरा एमएसीडी। अभी चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा रिलायंस में आज इंट्राडे में गैप के कारण और एमएसीडी के कारण, दोनों के कारण आपको सेलिंग मिली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वीडियो में मैं आपको सिखाता हूं, फ्री वीडियो में जो सिखाता हूं, वो जेन्यून सिखाता हूं। और टाइम टू टाइम जितने भी चीजें सिखाई हैं वो अप्लाई होती रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको दिया हूं। अब मैं चार्ट पे दिखाता हूं, आप खुद देखिए, और फिर फर्दर हम सपोर्ट रेजिस्टेंट की बात करते हैं। ये देखिए रिलायंस का चार्ट है, करेक्ट। अब इसमें दो स्टडी, कौन सी? एक जो मैंने आपको गैप की बताई थी वो, अब जिनको देखी हो कौन सी गैप की जैकपॉट स्ट्रेटेजी थी, वो आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा एमएससीडी जो लेटेस्ट दिया था, और एमएससीडी में भी ट्रेंड लाइन मारने वाला। ये देखिए इस सपोर्ट से लिया, यहाँ गया, और इस कर्सर को खाली गौर से देखिएगा, ये कर्सर, ये देख रहे हो, ये कटा कहाँ, यहाँ देख रहे हो, यहाँ यहाँ एग्जैक्टली जहाँ गैप ने सिग्नल दिया वहीं पे ये हुआ। इसको बोलते हैं रियल। इसीलिए हम थंबनेल में यूं कुछ नहीं लिखते सर, हम थंबनेल में वही बात लिखते हैं जो जेन्यून होती है। हमने क्या बोला था, जो पेड क्लास में नहीं सिखाता। और भगवान की दया से देखिए क्या होता है, जब आप ईमानदारी से सिखाते हैं ना, तो हाथों हाथ कुछ चीजें देखने को मिलती है, और हाथों हाथ आपके सामने रिजल्ट। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना आपका फर्ज बनता है। जैसे आप लोगों ने कहा सर एमएससीडी प्लस आरएसआई की प्लीज वीडियो बनाइए कंबाइंड स्ट्रेटेजी की, तो अब आपका बताना फर्ज बनता है कि जो जैकपॉट गैप स्ट्रेटेजी दी या एमएससीडी दिया, किस तरीके से आपको हेल्प करती है। तो जिस इंडिकेटर के पीछे आप जाके पैसे खर्च करते हो, वो तो हम यहाँ पे यूं सिखाते हैं। आप यूज़ कर लो, आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके अंदर टैलेंट है, तो यूज़ कर लो, जो आपको क्लासेस में भी सीखने को नहीं मिलेगा। वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखो, एमएससीडी वाली और गैप वाली देखनी है तो यहाँ डाला गैप, ये आ गया गैप, जैकपॉट स्ट्रेटजी गैप, ये आपके सामने। हमारी कोशिश ईमानदार है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं।
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा लाइव प्रूफ। जहां तक रिलायंस में आप पूछेंगे अब नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है, तो रिलायंस में नेक्स्ट सपोर्ट 1407 और 1397 का है। दिस इज कॉल्ड एडवांस प्रेडिक्शन। ये एडवांस प्रेडिक्शन सीखना हो तो आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी 9708094321 पे। कैसे 1608 एडवांस में बोल दिया, कैसे सपोर्ट एडवांस में बोल दिया, ये सब चीजें आपको क्लास में सीखनी पड़ेंगी, जो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसबीआई एनालिसिस। ये स्टॉक आपकी डिमांड पर लिया गया है, उन फॉलोअर्स की डिमांड पर लिया गया है जो सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं। आप भी चाहते हैं अगर आपके स्टॉक की क्वेरी ली जाए, आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कोई पैसा ना दें, कोई मेंबरशिप का चार्ज नहीं है, कोई वैरायटी के मेंबरशिप हमने नहीं क्रिएट की हुई है, सब कुछ फ्री और ईमानदार स्ट्रैटेजी। अब लोग परेशान हैं, एसबीआई क्यों डाउन जा रहा है, जबकि एसबीआई की कोई न्यूज़ ही नहीं है। मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग ऐसी बातें करते हैं और ऐसा बोलकर वो ये प्रूफ देते हैं कि एजुकेशन की बहुत ही ज़्यादा नीड है और बिना एजुकेशन के स्टॉक मार्केट में काम करेंगे तो लॉस होगा। मैं बहुत ही मैंगो पीपल की भाषा में एक बात बताता हूं और एक सवाल पूछता हूं, एसबीआई कौन है आपकी नज़र में? एसबीआई कौन है? सोचिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मैंगो पीपल वाला, कोई टेक्निकल में नहीं जाने का, टेक्निकल में जाने से पैसा नहीं बनता सर। जितना मकड़ी का जाल हम बुनेंगे हम उसी में फंस जाएंगे। मैंगो पीपल की भाषा में एसबीआई कौन है? एसबीआई वो है, जितने भी फाइनेंशियल लफड़े हो इंडिया में, जितना भी एनपीए इधर का उधर हो, सब एसबीआई के सर पर गवर्नमेंट डाल देती है। एसबीआई वो है। एग्री करते हैं तो लाइक का बटन भी दबाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए। करेक्ट। और जब सब टेंशन एसबीआई के हेड पर है तो मार्केट की अभी क्या कंडीशन है और क्या क्या बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर के साथ हो रहा है, क्या आपको पता नहीं है? उस हालत में कैसे आप एसबीआई से उम्मीद कर सकते हैं कि वो परफॉर्म करे? कैसे कैसे? सही लग रही है बात? एकदम आसान भाषा में पिन पॉइंट में बात लग रही है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट दूसरों को गाइडलाइन करता है कि यस, यहां पे एक जेन्यून और उनकी भाषा में उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे बड़ा रीजन इसीलिए एसबीआई भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे पाप, सारा टेंशन एसबीआई के सर के ऊपर। आई बात समझ में? अब जो फंसे लोग हैं वो क्या करें, तो ये जानिए 144 149 का सपोर्ट है। आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आई बात समझ में? और आज से कसम खा लें, बिना बिजनेस मॉडल, मैं बार बार देखो जब भी मैं कोई स्टॉक की बात करता हूं, बैंक की बात करता हूं, उनका बिजनेस मॉडल हमेशा बताता हूं। बिना बिजनेस मॉडल जाने, बिना लॉजिक को समझे पैसा कभी ना लगाएं। आप बिना लॉजिक को समझे, बिना बिजनेस मॉडल को समझे आप पैसा लगाएंगे, आपका पैसा डूब जाएगा। आई होप क्लीन क्रिस्प एसबीआई आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, आज रात में आएंगे मोदी जी और उनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वैसे तो देखिए जो लगता है लॉकडाउन एक्सटेंशन होगा विद रिलीफ, जैसे लॉकडाउन 3 हुआ, कहने को लॉकडाउन है बट रिलीफ दिया, एग्जैक्टली वैसे ही लॉकडाउन प्लस रिलीफ। और शायद जो एक आज दिन में भी खबर आई थी जिसके कारण निफ्टी ने, नीचे गिरती निफ्टी ने रैली की, कि मोदी जी शायद आज रात में आएंगे तो वो फाइनेंशियल पैकेज भी अनाउंस कर सकते हैं। दिस इज द बिग रीजन जहां निफ्टी नीचे से रैली की। बट ये न्यूज़ थी, न्यूज़ पे तो आप पता ही है कुछ भी चलाया जा सकता है, भले मोदी जी बोल के जाए ना जाए, बट मार्केट तो सेंटिमेंट्स का भूखा है। मार्केट पूरा सेंटिमेंट्स का भूखा है। और देखिए इस वीक में कहीं ना कहीं आना तो तय है, चाहे वो छोटा रिलीफ पैकेज आए या बड़ा आए। बड़ा तो आने से रहा कि इंसान खुश हो जाए, क्योंकि इंसान की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। आज मैं ही वीडियो बनाता हूँ तो मेरे से ही सारी उम्मीदें होती है, हर कमेंट में लोगों को जवाब भी दे दूँ, रिप्लाई भी कर दूँ, सब कुछ कर दूँ, तो एग्जैक्टली आदमी की उम्मीदें ज़्यादा होती है, तो उम्मीदों का कोई अंत नहीं होता है। तो एग्जैक्टली क्या होगा कि आएगा ज़रूर, मार्केट रिएक्ट भी करेगा, बट मार्केट पूरा खुश नहीं हो पाएगा। देखेंगे आगे। फर्दर समरी ये है,
अब आज सुबह जो मार्केट खुला, इंटरनेशनल क्लू के कारण गैप डाउन खुला और लो मारा 9044 का, 9044.10 का। उसके बाद रिकवरी ड्यू टू दैट न्यूज आई, जहां पे बात हुई कि रात में मोदी जी आएंगे, अनाउंस करेंगे, मार्केट खुश हुआ, उसने रिकवरी दी। ठीक है, बट गौर अगर करो तो चाहे मार्केट नीचे से ऊपर आया या ऊपर से नीचे आया, मार्केट अभी भी वहीं अटका हुआ है। मार्केट में कोई चेंज नहीं है, वो मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं। ये निफ्टी के लेवल है जो एज इट इज वैलिड है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मार्केट अभी भी वही साइडवेज और वही चल रहा है। ये सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। इवन अगर आप DII डेटा की भी बात करोगे, FII डेटा की भी बात करोगे, तो आज मस्त FII ने माल बेचा है 1662 करोड़ का। और हर वीडियो में हम यही कहना चाह रहे हैं, मार्केट आपको सिखा रहा है, मार्केट आपको समझा रहा है, और मार्केट कहीं से क्लियर नहीं है। ऊपर के लेवल पे सस्टेन इसीलिए नहीं हो रहा है, जिसमें DII ने भी 364 का माल बेचा और FII ने बहुत अच्छे से माल बेचा। तो ये चीज़ आप समझिए, ये जानिए, और इसीलिए मैं लेवल भी चेंज नहीं कर रहा। अगर आप गौर करो तो मैं लेवल भी आपके चेंज नहीं कर रहा। आज अगर टॉप गेनर टॉप लूजर में बात करो, वेदांता 12% भागा, NTPC यानी देख रहे हो, ITC भागा, भारती एयरटेल भागा, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, इंडस बैंक वही न्यूज़ के कारण, इंफ्राटेल, बजाज फाइनेंस। और लूजर में देख लो, रिलायंस टॉप में था, गेल, एशियन पेंट, सिप्ला, कोटक बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो घूम फिर के कहानी वही है, कभी एक ऊपर कभी एक नीचे, कभी एक ऊपर कभी एक नीचे, कभी एक ऊपर कभी एक नीचे, बस उतनी ही कहानी चल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो लेवल है हमारे, ये अभी चेंज होंगे नहीं कुछ। हाँ, ये जब अनाउंसमेंट होगी उस समय डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, इसीलिए अभी थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आप लोग यहाँ पे सेक्टोरियल भी देखो तो बैंक निफ्टी आधा परसेंट डाउन, आधा परसेंट ऑटो अप, फाइनेंशियल सर्विस मामूली सा डाउन, सिर्फ मीडिया 1.25% चला है, बाकी कहीं कुछ दमदार नहीं। तो इससे बहुत क्लीन क्रिस्प पता चल रहा है मार्केट की डायरेक्शन के बारे में। प्लस जो ऊपर से सेलिंग आ रही है बार बार, वो चीज़ कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मार्केट अगर रैली ऊपर में करता है तो किसी कहीं ना कहीं किसी बूस्ट के न्यूज़ पे करेगा, कुछ पावर के न्यूज़ पे करेगा, वरना अदरवाइज जो लक्षण क्रम है, देखिए मार्केट कोई भी चीज़, बात एक तो क्या होता है कि बोलते समय बड़ा डर लगता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं और वो रिएक्शन गलत लेते हैं, क्योंकि पूरी बात समझिएगा, रिक्वेस्ट है। जो मार्केट के कंडीशन और लक्षण क्रम लग रहे हैं वो कहीं से भी सस्टेनेबल नहीं लग रहे। अब इसको सस्टेन करने के लिए कुछ गुड न्यूज़ आएगी तो सीधा चीज़ें बदल जाएंगी। तो ओवरऑल ये जो सारा समरी निकल रहा है, इसीलिए हम लेवल बदल नहीं रहे। आई बात समझ में? बाकी अब हम बात करते हैं बंधन बैंक की। बंधन बैंक का रिजल्ट आ चुका है, देखिए अगेन यहां पे 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019 यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस, और 31 दिसंबर 2019 यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। मैं आपको बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कब कहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है, कब कहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखना है। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें इंटरेस्ट अर्न में, तो बंधन बैंक ने 2846 करोड़ कमाए हैं, पिछले साल से इंक्रीज हुआ है, पिछले साल 1832 था। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो वहां भी मामूली बढ़त है, बट कोरोना जैसे टाइम में भी बढ़त है, समझते चलिएगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने ICICI का किया था और हमने क्लियर बताया था कि मामला फंसा हुआ है, और डेफिनेट वो आपने देखा कि किस तरीके से धुआं उड़ा दिया ICICI बैंक का। क्योंकि मैंने क्लियर बोला मनी कंट्रोल ET पे किस तरीके से रिजल्ट अच्छे दिखाया गया, लेकिन हमने वहां पे आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर का सिखाने की कोशिश की, और उस को जिसने भी सीखा उन्होंने हमें बहुत शुक्रिया कहा, उनको हम शुक्रिया कहना चाहेंगे कि आप सामने से आके इस तरीके से बोलते हैं। और एग्जैक्टली अब यहाँ पे बंधन बैंक में सीखिए, देखिए टोटल इनकम बढ़ा है, फिगर आपके सामने मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, वो ईयर ऑन ईयर पे भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी बढ़ा है। यानी मतलब
जो हम लोग क्वार्टर 4 में भी बात कर रहे थे इम्पैक्ट होगा, चीज़ें खराब होंगी, वहाँ पे भी बंधन बैंक संभला हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बात करें 1825 करोड़ आया है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो। भले क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट कहेंगे, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे डेफिनेट बढ़ा है। लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट है वो कमा है। क्यों, वो हम बात करेंगे, बट अभी यहाँ पे देख लेते हैं 517 करोड़ का है और 31 मार्च से वो कम है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर से भी कम है। क्यों, वो देखते हैं। इसके कारण ईपीएस भी आपका घट गया, जहां वो 5.46 था वो 3.21 हो गया। लेकिन जो अच्छी चीज है, याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट क्यों घटा है वो आगे समझेंगे। ग्रॉस एनपीए डेफिनेट इन्होंने कहते हैं इनका थोड़ा बढ़ा है और नेट एनपीए भी इनका थोड़ा बढ़ा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ये घटा है और ये सबसे सरप्राइजिंग चीज है, सबसे सरप्राइजिंग मूव है। अगर आप मेरे साथ जो इस एजुकेशन की जर्नी में होगे और जब जब मैंने एनालिसिस की है रिजल्ट्स की, वहां पे ये चीज आपके लिए एक नया लर्निंग होगा कि इस खराब हालत में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इन्होंने इस चीज को घटाया है। अब बात करते हैं डिपॉजिट, इनका बढ़ा है 30.04 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लोन पोर्टफोलियो बढ़ा है, कासा बढ़ा है, कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ठीक है। 11 लाख कस्टमर इन्होंने इस क्वार्टर में ऐड किए हैं। अब देखिए क्यों इनका नेट प्रॉफिट घटा है। इस कोरोना के टाइम में सब लोग प्रोविजन लेके चल रहे हैं, किसी भी बड़ी आपदा से हैंडल करने के लिए प्रोविजन लेके चल रहे हैं। तो इन्होंने 690 करोड़ का प्रोविजन किया है। ड्यू टू दैट रीजन ये जो इनका प्रॉफिट है वो घटा है। ये जो मैंने बोला था ना, फाइनल समरी में बताऊंगा, तो ये उसके कारण। बट एसेट क्वालिटी बढ़ी है, ये ध्यान देने वाली बात है। जहां तक टेक्निकली बात करें 265 के ऊपर गुड मूव आएगा। लेकिन अब एक ओवरऑल बात करना चाहूंगा बंधन बैंक के बारे में, जो इसने जिस तरीके से बहुत ही मार्वेलस, मतलब मुझे लगता है, दूसरों को ना लगे वो उनका प्रोस्पेक्ट है, ठीक है। मैं अपनी एनालिसिस कर सकता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, वो सब बात की बात। मेरा जो एनालिसिस आप मुझे सुनने आते हो, तो जिस तरीके से इन्होंने इस क्वार्टर में हैंडल किया है ये बहुत स्मार्ट मूव है, ऐसा मुझे लगता है। अब जो क्वार्टर 1 है, जैसे हर बैंक की हालत खराब है, हर बैंक के रिजल्ट Q4 में खराब आ रहे हैं, बट इन्होंने Q4 को बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो Q1 में अगर ये हैंडल कर जाएंगे तो ये बैंक बहुत बेहतरीन बैंक होगा, बहुत बेहतरीन बैंक होगा। यानी जो आप लोग इन्वेस्टमेंट में ढूंढना चाहते हो तो अभी नहीं, बट डेफिनेट कहीं सस्ते में मिले तो आप थोड़ा ले सकते हो। आई बात समझ में? तो उम्मीद करूंगा सारी एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो टेलीग्राम ट्विटर पे जुड़े रहें, हर न्यूज़ पहले मिलेगी। लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है बहुत बढ़िया कंटेंट देने का, क्वालिटी कंटेंट देने का। और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने फीडबैक दिया करें, जिससे हम हर एक चीज़ बेहतर से बेहतर ला सकें। थैंक यू सो मच।